हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। होपफुली लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स करी होंगी, कुछ लॉजिकल स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और स्विंग ट्रेड के सेटअप लेके हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में अगेन हर वीक की तरह हम कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगा इन सेटअप्स के पीछे का लॉजिक, क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ट्रेडिंग में, तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक हमें पता होना ज़रूरी है। तो टोटल 12 सेटअप हैं। इन 12 सेटअप को हम आज डिस्कस करेंगे विद देयर लॉजिक। सॉरी, 11 हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उन सारे सेटअप्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं पहले बताना चाहूँगा। पहली चीज़, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप है, कई बार क्या होता है स्विंग ट्रेड में मोमेंटम आ जाता है। जैसे लास्ट वीक हमने 4 सेटअप डिस्कस किए थे, जिसमें 3 हिट हुए थे। आपका नेस्ले का तो ट्रिगर ही हिट नहीं हुआ, तो उसमें ट्रेड बनी नहीं। बाकी 3 में ट्रेड बनी, तीनों में मोमेंटम आया और तीनों में टारगेट अचीव हो गए। बट इससे पहले फेडरल था, जिसको टारगेट अचीव करने में 2-3 हफ्ते भी लग गए। तो स्विंग सेटअप है, कई बार साइडवेज भी हो जाते हैं। तो आप इनको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर है तो स्टॉक के साथ ट्रेड कीजिए, यानी स्टॉक बाय कर लीजिए और स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए। तूफानी ट्रेडर है तो आप फ्यूचर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट समझदारी इसी में रहेगी कि आप उसे हेज कर लें। और रिस्की ट्रेडर है तो फ्यूचर नेकेड भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। ऑप्शंस सबसे ज़्यादा ट्रिकियर वन है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो साइडवेज हो जाता है तो टाइम वैल्यू डिके आपको फेस करनी पड़ती है, जो कि फ्यूचर में नहीं होती है। फ्यूचर में सिर्फ प्रीमियम डिके होता है, जितना भी चल रहा होता है थोड़ा बहुत। बट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके हमें फेस करना पड़ता है नेकेड ऑप्शंस में। तो प्रिफर करें ऑप्शंस में स्ट्रेटजी बना ले, लाइक बुल पुट या बियर कॉल, जिसमें टाइम डिके भी आपके फेवर में हो, ताकि उससे भी आप बेनिफिट ले पाओ। ये फर्स्ट थिंग थी, बाकी आप समझदार हो, आपकी चॉइस है हो तो। सेकेंड चीज, रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो अगर किसी भी शेयर में ट्रेड ले तो ये ज़रूर देख ले कि 3-4 दिन आसपास में उस कंपनी के रिजल्ट भी तो नहीं आने वाले। क्योंकि आप कितना भी टेक्निकल लगा लो, कितने भी सेटअप्स देख लो, अगर रिजल्ट आने वाले होंगे और वो आपके अगेंस्ट आ गए, लेट से आपने इन्फोसिस को बाय किया हुआ था लास्ट वीक और इन्फोसिस के रिजल्ट जो अगेंस्ट आ गए, तो सीधे वो 9-10% गिर गया। तो न्यूज़ है जो आपकी एनालिसिस को टोटली फेल करने में पूरी तरह इनेबल है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और एक लास्ट चीज़ और, लास्ट हफ्ते जो अपकमिंग हफ्ता है, लास्ट एक्सपायरी का हफ्ता है, यानी मंथली एक्सपायरी आ रही है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हो स्टॉक के, तो ध्यान रखें कि इस एक्सपायरी में अब ना करें, अगस्त एक्सपायरी में करें, क्योंकि इस एक्सपायरी में फिजिकल सेटलमेंट आ सकती है। तो अगर जितने भी हम सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शंस की कोई पोजीशन इसमें क्रिएट करते हो, तो एक्सपायरी अगस्त एक्सपायरी होनी चाहिए, ना कि जुलाई। तो अब सेटअप्स को स्टार्ट करते हैं। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, पहला सेटअप आज का है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। शेयर का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 850 रुपये का, उसको गेन करके गया था, सस्टेन करके गया था। तो इसे मैंने रिकमेंड किया था। 840 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 874 का एक टारगेट था जो 3-3.5% का था। सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो गया। अगर आप देखोगे फ्राइडे का हाई है 876 का, थर्सडे का हाई है 875 का। तो थर्सडे को हमारा टारगेट अचीव हो गया था। होपफुली आपने ट्रेड ली होगी और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। सिर्फ एक ही टारगेट था, वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो सेटअप है वो हम अपनी बकेट लिस्ट से बाहर करेंगे इस हफ्ते। अगला सेटअप आईसीसीआई बैंक का डिस्कस किया था लास्ट हफ्ते। मुझे चार्ट देख के क्लियर कट दिख रहा था कि ये 4 डिजिट का होने के चांसेस हैं इसके इस हफ्ते। तो इसलिए रिकमेंड किया गया था। 950 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके ऊपर वीकली चार्ट में बड़ी कन्विंसिंग क्लोजिंग देकर गया था, तो इसको बाय रिकमेंड किया गया था। 950 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 974 और 1000 का टारगेट था। फ्राइडे जो इसका हाई है आईसीसीआई बैंक का, वो है 1001। तो हमारे दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर चुका है इस हफ्ते। ये ट्रेड भी हम इस हफ्ते क्लोज करेंगे। तीसरा सेटअप वोल्टास है, जो 1-2 हफ्ते से हम कैरी करके आ रहे थे। लास्ट वीक ये डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया था वोल्टास। अगर आप देखोगे, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री डेली चार्ट में बना के गया था। सॉरी, ज़्यादा जूम हो गया। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। और जो टारगेट था, पहला टारगेट क्योंकि 13 ईएमए जस्ट सर पे आ रहा था, तो 13 ईएमए दिया था। उसके बाद 775 और 800 टारगेट दिए थे। इस हफ्ते जो इसका हाई है वो 792.85 के अराउंड का है। जो हमारे
पहला टारगेट है 13 EMA, तो उसने मंडे को ही अचीव कर दिया। दूसरा टारगेट इसने आपका वेडनेसडे को अचीव कर दिया था, और तीसरे टारगेट से पहले क्या है, गिर गया। ऑब्वियस है, जब 2 टारगेट अचीव कर गया था तो आप अगर तीसरे का वेट कर रहे हो तो दूसरे टारगेट को अपना स्टॉप लॉस लोगे, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब एक टारगेट अचीव हो जाए उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और आगे प्रोसीड कर रहा है तो आप उस टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। तो अगर आपने 2 टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था तो इट्स गुड। तीसरे का वेट कर रहे थे और दूसरे टारगेट के साथ अपने आप को ट्रेल कर रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होंगे। तो इस सेटअप को भी हम इस हफ्ते क्या करेंगे, इसलिए एंड करेंगे। तो 3 सेटअप है, टाटा कंज्यूमर, आईसीसीआई बैंक और वोल्टास, जिसमें से टाटा कंज्यूमर और आईसीसीआई बैंक लास्ट हफ्ते रिकमेंड थे, वोल्टास उससे पहले का था। तीनों में सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो इस बार की वीडियो में, ये लास्ट बार हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बार की बकेट से हम इसे हटा देंगे। अब चलते हैं फ्रेश सेटअप में। पहला इस बार का पीएफसी शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ऑक्सीलेट कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है चीज़ों को। शेयर का एक लेवल है 225 का, जिसके ऊपर होल्ड कर रहा है, वीकली क्लोजिंग भी देकर गया है, लास्ट 3 हफ्ते से होल्ड भी कर रहा है। गैन थ्योरी से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस पर्टिकुलर शेयर का। तो कन्विक्शन बन रही है, शेयर चल सकता है। एटलीस्ट जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जो 4-5 दिन पहले लगा था, सॉरी 6-7 दिन पहले लगा था 230 के अराउंड, उसको तो ये अचीव कर ही सकता है। और अगर 230 का ब्रेकआउट करे तो ये ऑल टाइम हाई 240 की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस 223 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस ले सकते हैं। 13 EMA को भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो कर रहा है। तो 230 तो मुझे ऑन कार्ड से नजर आ रहा है, जो शायद मंडे आ जाए ना तो ट्यूसडे आ जाए। 230 का ब्रेकआउट इस शेयर को नए ऑल टाइम हाइस की तरफ ले जा सकता है, और 240 और 250 तक के टारगेट भी हम देख सकते हैं, बट मैंने अभी 240 तक की वीडियो में टारगेट्स को स्टिक किया हुआ है। तो 230 के टारगेट के साथ तो आप बैठ ही सकते हैं, उसका ब्रेकआउट 240 भी ले जाएगा। 223 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये फ्रेश सेटअप था। अगला फ्रेश सेटअप है सेल का। सेल या जो स्टील सेक्टर है, अगर मैं ये कहूँ तो लास्ट कोविड के बाद काफ़ी अच्छा राइज आया था, बट लास्ट ईयर में मई ऑनवर्ड्स इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हुआ था। टाटा स्टील, सेल, सब में मेटल सेक्टर में बेसिकली आने लगा था। हिंडाल्को, सारे इसके वो थे, नेल्को। शेयर को अगर आप देखोगे यहाँ से जून 2022 के बाद से शेयर में हायर हाइस की फॉर्मेशन बन रही है, सॉरी हायर लोज की फॉर्मेशन बन रही है। शेयर धीरे धीरे ही सही बट स्ट्रांगली स्टेडली मूव कर रहा है, और शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 90 रुपीज़ का, जिसे इसने इस ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी में ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा था। लास्ट वीक इसने 90 के ऊपर क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग। इस हफ्ते उसे होल्ड करके गया है, तो चांसेस हैं कि अब की बार ये ब्रेकआउट कर देगा। हायर लोज भी बन रहे हैं, 90 को 2 हफ्ते से सस्टेन भी कर रहा है क्लोजिंग देने के बाद, तो चांस है अच्छा खासा मूव आने के। तो 92.45 और 95 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, सॉरी टारगेट हो जाएगा, और 89 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक ट्रिगर इसमें आप रख सकते हैं, और बेटर उसके लिए ट्रिगर इसमें क्या रहा जा सकता है, ट्रिगर ये रखा जा सकता है कि अगर मंडे को जब ये ओपन हो तो 90 के ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे, तो इसमें लेना क्या होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये आप इसमें ट्रिगर रख सकते हैं कि अगर मंडे को ये ओपन हो और 90 के ऊपर सस्टेन करे तो जो इसको लेना है वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इस एक ट्रिगर के साथ इसको लिया जा सकता है। चार्ट एक बार हट गया है, मैं एक बार सेल का चार्ट दोबारा लगा देता हूँ। तो सेटअप अच्छा नज़र आ रहा है, बट अगर हम इसमें एक ट्रिगर रख लेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हमारे लिए साबित होगा। ठीक है, तो ट्रिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मंडे को यानी अगला वीक ये ओपन होता है 90 के ऊपर और सस्टेन करता है तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। टारगेट्स स्टॉप लॉस आपके सामने है। ठीक है, तो ये आपके टारगेट्स होंगे और ये आपके स्टॉप लॉस होंगे। 89 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट यहाँ पर एक चेंज कर देते हैं बेटर करने के लिए चीज़ों को, वीकली क्लोजिंग बेसिस का कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 5 सेट हमने डिस्कस किए, जिसमें टाटा
आईसीसीआई और वोल्टास तो एंड हो चुके हैं। पीएफसी एंड सेल फ्रेश सेटअप है, स्टिल अलाइव है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला सेटअप है बजाज फाइनेंस का, जो लास्ट वीक ही रिकमेंड किया गया था। बहुत सारे रीजंस थे, गैप सपोर्ट आ रहा था, 13 ईएमए सपोर्ट आ रहा था, 74 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, बड़े ही क्लस्टर ऑफ रीजन थे। तो 7350 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 7600 और 7750 का टारगेट था। सक्सेसफुली इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर दिया है 7600 का, और 7600 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो थर्सडे और फ्राइडे इसने 2 अटेम्प्ट किए उसके ऊपर क्लोजिंग देने का, बट नहीं दे पाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। स्टिल आप बैठे हुए हैं इंतजार में, तो 76 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 7750 7750 का इंतजार कीजिएगा। नहीं दे रहा तो एग्जिट करना एक समझदारी भरा डिसीजन रहेगा। मैं एग्जिट कर चुका हूँ, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। तो बजाज फाइनेंस भी एंड करते हैं सेटअप को। तो 6 सेटअप डिस्कस किए, 4 में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, 2 फ्रेश है, स्टिल अलाइव है। आगे चलते हैं, सन फार्मा का सेटअप है। इसको भी लास्ट टू लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। शेयर काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि यही शेयर स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, जो फार्मा सेक्टर है उसमें बड़े शेयर की रिबाउंड कर रहे हैं अपने मल्टी ईयर लोज से। लाइक ग्लेनमार्क हो गया, औरो फार्मा हो गया, डॉक्टर रेडी हो गया। औरो फार्मा और ग्लेनमार्क तो काफ़ी पिटे हुए लेगार्डिंग शेयर थे इस सेक्टर के, वो भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बाउंस बैक कर रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली। सन फार्मा भी एक आइडियल कैंडिडेट था, काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस क्वार्टर पर क्वार्टर शो कर रहा है, और शेयर का 1050 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे पिछले 7-8 महीनों से गेन करने का ट्राई कर रहा था। तो उसके ब्रेकआउट पे ये ट्रेड लेने को कहा गया था। 1074 और 1100 के 2 टारगेट थे। 1074 लास्ट वीक अचीव हो गया था, और इस हफ्ते जो सन फार्मा का हाई है वो 1104 का है, यानी 1100 का जो सेकंड टारगेट था वो भी सक्सेसफुली अचीव हो गया है। तो इस हफ्ते हम इस ट्रेड को भी क्लोज करेंगे। तो 7 सेटअप है, जिसमें से 5 प्रॉफिट बुक हो चुका है इस हफ्ते, 2 फ्रेश है, स्टिल है, अलाइव है, उन्हें आप देख सकते हो। तो इस हफ्ते काफ़ी शेयर है जो बकेट से बाहर जाने वाला है। होपफुली अगले हफ्ते काफ़ी बड़ी बकेट हमें देखने को मिलेगी। अगला सेटअप है नेस्ले का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। लास्ट वीक 4 रिकमेंडेशन थी, जिसमें 3 में एंट्री जनरेट हुई, टारगेट्स भी आ गए। इसमें एंट्री ही नहीं जनरेट हुई। रीज़न मैं बता देता हूँ। 13 ईएमए का सपोर्ट था, 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट था शेयर। काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है अब इस हफ्ते के कंप्लीट होने के बाद, और 23500 24,000 का टारगेट थे, और 22750 का डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस तो आपका हिट हुआ नहीं है, ट्रिगर भी नहीं हिट हुआ, क्योंकि ये मंडे की कैंडल है। अगर आप देखोगे ये है मंडे को 23,200 पे ओपन जरूर हुआ था, बट ये सस्टेन नहीं करा था, तुरंत नीचे आ गया था। तो ट्रिगर हमारा हिट हुआ नहीं है। सेम ट्रिगर के साथ ये ट्रेड मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा, क्योंकि स्टिल 13 ईएमए को होल्ड कर रहा है। स्ट्रांगनेस दिख रही है चार्ट में, अब तो असेंडिंग ट्रायंगल जैसी भी फॉर्मेशन लग रही है। तो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, जबकि एचयूएल के बेकार रिजल्ट आए थे, यानी इतने कोई खास रिजल्ट नहीं थे, डिस्पाइट इसने अपने आप को होल्ड रखा है। तो इंटरनल स्ट्रांगनेस है शेयर में, ऑन द एक अच्छा कैंडिडेट है जो ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस ट्रेड को स्टिल अलाइव रखते हैं सेम ट्रिगर के साथ। अगले हफ्ते अगर ट्रिगर हिट हो तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 8 सेटअप में से 3 अलाइव है, 5 एंड हो चुके। अब तीनों फ्रेश सेटअप है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कोल इंडिया। कोल इंडिया के लास्ट तक जो क्वार्टर के रिजल्ट आए थे डिसअपॉइंटिंग थे, शेयर गैप डाउन में खुला था। उसके बाद से अराउंड 223 के अराउंड तक करेक्ट होके गया था, एक डिसेंट बाउंस बैक आया था, अब दोबारा गिर रहा है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से 13 ईएमए को रसिस्ट कर रहा है डेली चार्ट में। तो चांसेस है फॉल आ सकता है, और नीचे 225 के आसपास तक आ सकता है, जहाँ पे आके डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता है, तब इट्स अ गुड बाय कैंडिडेट। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री को मैं एडवांस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 13 ईएमए को काफ़ी स्ट्रांगली रसिस्ट कर रहा है। तो एक शॉर्ट ट्रेड बनती है छोटी। 229 क्लोज हुआ है, 230 का ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, और 225 का टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा अगला जो सेटअप है पीईएल का है, पिरामिड इंटरप्राइजेस का। शेयर काफ़ी डीप करेक्शन में है,
और उस करेक्शन के बाद धीरे धीरे अब शेयर ने स्ट्रांगनेस दिखानी शुरू करी है। अगर आप कहोगे अप्रैल से इस ईयर में शेयर ने अपना बाउंस बैक करना स्टार्ट किया है। अप्रैल में शेयर का लो लगा था 630 के अराउंड का, 630 से शेयर 1000 रुपीज़ आ चुका है धीरे धीरे चल चल के। और आप देखोगे 13 EMA को कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है मार्च, अप्रैल मार्च से 13 EMA को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहा है। एक आध कैंडल नीचे क्लोज हुई होगी बट सस्टेन नहीं कर रही है, बड़ा ही ब्यूटीफुली सपोर्ट दे रहा है। और 1000 रुपीज़ का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसका, और इस 1000 रुपीज़ को इसने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है इसी जुलाई मंथ में, 14 जुलाई के आसपास, अनसक्सेसफुल रहा। फ्राइडे को इसका हाई 1003 का है, फ्राइडे भी एक ट्राई था हल्का फुल्का, क्लोजिंग 995 की आई है, हायर लोज बना रहा है अगेन और 13 EMA को फॉलो कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लग रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, हायर चांसेस है ब्रेकआउट इसमें हो जाएगा, तो बड़ा मोमेंटम आएगा अगर ब्रेकआउट हुआ तो। 1050 और 1100 के टारगेट है, 950 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। ट्रिगर ज़रूर होगा क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हम एडवांस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेंड को देख के, तो बाय कर सकते हैं। अगर 1000 के ऊपर क्लोज करे, सस्टेन करे डेली चार्ट में, तो इट्स अ गुड कैंडिडेट जिसमें हम ब्रेकआउट या मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट है अपना SBI। लास्ट वीक ICICI बैंक लग रहा था कि ऑल टाइम हाइज जाएगा, 4 डिजिट का होगा। इस वीक वो ऑप्टिमिज्म SBI के साथ आई है मेरी, तो एक 600 का इंपॉर्टेंट लेवल था, इसे गेन करके गया है शेयर। 600 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 625 और 649 का टारगेट ले सकते हैं। 625 के अराउंड इसका पहला ऑल टाइम हाई है, 629 का है जो 12 दिसंबर 2022 को लगा था। वो ऑल टाइम हाई तो ये टेस्ट करने जाना चाहिए, 625 का पहला टारगेट रहेगा और 625 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है, ऑलमोस्ट शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इसने अभी ऑल टाइम हाई से दूर है, तो ये मुझे लगता है नया ऑल टाइम हाइज दिखा सकता है, 649 की तरफ जा सकता है, तो ये भी एक कैंडिडेट है जिसे हम अगले हफ्ते देख सकते हैं। तो ये थे हमारे सेटअप, जिसमें से PFC, सेल, नेस्ले, कोल इंडिया, PL और SBI, यानी टोटल 6 सेटअप हैं जो स्टिल अलाइव हैं, जिन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो। रेस्ट जो सेटअप्स हैं 5 सेटअप, उसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो हमारी बकेट से बाहर जा चुका है। तो 11 सेटअप है जिसमें 6 अलाइव हैं, 5 प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। होपफुली आपने भी ट्रेड ली होगी और डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस हफ्ते का डिस्कशन था, मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन कुछ फ्रूटफुल चीज़ें आपके लिए ऐड ज़रूर करेगा। कर रहा हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरा एक ही सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से आप ट्रेड कर रहे हैं तो विदाउट लॉजिक मत कीजिए। लॉजिक होगा तो मैं ये नहीं कहता 100% चांस हो जाएंगे, वो तो हो भी नहीं सकते, बट मैक्सिमम चांस सही होने के हो जाते हैं। और अपनी ट्रेड का डिसीजन अपने से अच्छा ऑब्वियस है कोई नहीं ले सकता। ये मैंने अपनी मनी के इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए आइडियाज सर्च किया। आप अपनी मनी लगाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एनालिसिस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो अपने ऊपर बिलीव करें, अपनी मनी के लिए अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। और इसी विश के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, लॉजिकल हो, फ्रूटफुल हो, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।